अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज का सफ़र बड़ा मुबारक सफ़र होता है। हर किसी की एक ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर का दीदार करा दे, नबी का यहाँ का दीदार करा दे। लेकिन उसके पहले करने के लिए, हज पे जाने से पहले एक और ज़रूरी बात है, क्योंकि हज का सफ़र बड़ा मुबारक है। इसको हज के तरीके से किया जाए और हाजियों को अच्छी तरीके से गाइड किया जाए तो हज का सफ़र और भी आसान हो जाता है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनरा ट्रैवल से इरशाद। अक्सर हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहती हैं, आपसे बात भी होती है, क्योंकि हमारी वीडियो पे एक नंबर चलता है, उस नंबर से हमारी बात भी होती है। अब इसमें जो सवाल है आपका और जो बहुत ज़रूरी बात है जिसको हम बताना चाह रहे हैं आपको, वो बात है हज 2026 पे जो चेंजिंग की गई है, जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव जो है क्या है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि हज 2026 पे हाजियों को, मियाँ बीवी को अलग अलग कमरे में रखा जाएगा। दूसरा बदलाव यह है कि एक इसमें स्मार्ट बैंड दी जा रही है कि वो स्मार्ट बैंड का जरूरी क्यों है और स्मार्ट बैंड कैसे चलेगी। इसमें खाने का जो है, कैटरिंग का जो हज कमेटी की तरफ से जो बात आई थी सामने, वो कैटरिंग की यही आई थी कि कैटरिंग का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा उसको मिस किया गया, उसके बारे में आज जानकारी हम देंगे, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। हज की तरीके से अगर हज की ट्रेनिंग मिल जाए हाजियों को, सफ़र और भी आसान हो जाता है। स्मार्ट बैंड क्या है इसके बारे में जानते हैं। स्मार्ट बैंड जो है, आपको एक डिजिटल एक स्मार्ट बैंड बनाई गई है, उसके अंदर पूरा आपका हज का डाटा है, आपका मक्के का, मदीने का, अरफात, मीना, मुजल्फा और जमरात, पूरी तरह से डिटेल इसके अंदर कंप्लीट है। और डिटेल के एक इसमें मैप बनाया गया, मैप से उसको ट्रांसलेट, यानी कि आप जो है दूसरी घड़ी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कि अब उसमें क्या है कि आपका कोई साथी है, खो जाता है, तो उनके पास अगर वो स्मार्ट बैंड है उनके पास में, तो वो ट्रेस करके आप लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, वो कहीं भी होंगे। सबसे अहम बात इसमें यह है कि स्मार्ट बैंड को जो जरूरी बनाया गया वो है लोकेशन ट्रेस करने के लिए। इसकी लोकेशन का मतलब है कि जो आपका हाजी साथ में है और कोई खो जाते हैं, तो उस लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। क्योंकि ये वो अक्सर हाजियों को परेशानी आती थी, जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, अक्सर खो जाते थे, क्योंकि अनजान जगह है, मजमा ज़्यादा होता है, बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे रास्ते सारे एक से लगते हैं, लेकिन आदमी भूल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर, तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट बैंड जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है। अब इसमें चलते हैं कि स्मार्ट बैंड चलेगी कैसे। बहुत लोगों का सवाल है कि स्मार्ट बैंड को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा। स्मार्ट बैंड चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। स्मार्ट बैंड चलाने के आपके तीन काम करने हैं। हमारी बात को ध्यान से सुने और गौर से इस बात को समझें। हम आपको तीन काम कौन से करने हैं। देखो, हज कमेटी ने स्मार्ट बैंड के साथ में अडोप्टर दिया है जिसको चार्ज करना है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे ही मोबाइल को जरिए से वो फोन जो घड़ी है आपकी स्मार्ट बैंड, वो भी आपको चार्ज करनी होगी। नंबर एक पर तो आपको मोबाइल की जगह उसको चार्ज करना है। जैसे अडोप्टर आप मोबाइल में लगाते हैं, ऐसे ही लगा के घड़ी को चार्ज कर दें। दूसरा, आपको वो अपनी कलाई पे बांधनी रहेगी, वो 24 घंटे आपको बांधनी पड़ेगी। कहीं भी आपको मिस नहीं करना। वाटर प्रूफ घड़ी है, आप वजू भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, पानी में नहा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घड़ी ऐसी है, वाटर प्रूफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर जो है आपकी बॉडी को वो स्कैन करेगा। अब इसमें एक और बात है कि ये चलानी कैसे। इसमें चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ दो काम मैंने बता दिए। आपको चार्ज करना है, कलाई पे बांध के रखनी है, 24 घंटे बांध के आपको रखना है, इसीलिए आपकी हर तरह की जानकारी मिलती रहेगी। अब आता है इसमें एक बहुत बड़ा एक जो काम दिया है, जो अच्छी चीज दी है इसके अंदर, वो है SOS का जो बटन है। जो बटन है वो क्या है, वो ऐसे है जैसे आपके घर के बैल लगी होती है, आपने बटन दबाया तो आपके घर की बैल बच जाएगी। इसी तरह से वो बटन दिया गया है, उसका नाम रखा है SOS। तो उसको जब आप दबाएंगे, वो भी कब दबाना है आपको, जैसे इमरजेंसी हो जाएगी, मान लो ट्रेन के अंदर जाते हैं, जैसे एक इमरजेंसी चैन खींचनी होती है, कोई बात होती है, तो आपको दबाना है। इसी तरीके से इसमें बटन दिया गया है। वो बटन तभी आपको दबाना होगा जब आपको कोई दिक्कत नजर आएगी, परेशानी आएगी, जब आपके पास कोई नहीं होगा, आपको लगेगा भी अब कोई नहीं है, उस बटन को आप दबाएंगे। जो भी आपके पास में, यानी खिदमत के जो आदमी होते हैं, इंस्पेक्टर, जो पास में आपके करीब में होंगे, वो आपके पास फौरन पहुंच जाएंगे, क्योंकि लोकेशन आपकी ट्रेस हो जाएगी कि आप कहाँ पे हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लोकेशन ट्रेस की जाएगी। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो आपको SOS का बटन दिया गया है, उस बटन को दबाने से आपकी पता चल जाएगी कि आपको प्रॉब्लम हुई है। कोई भी अगर आपके बॉडी से कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात है, तो उसमें सारी चीज आती रहती है। हाजियों को कुछ नहीं करना है, इसके अंदर तीन काम करने हैं। इसको चार्ज करनी है, अपने बांध के रखना है, और तीसरा अगर इमरजेंसी होती है तो उसमें आपको बटन दबाना हो। बाकी वो अपना आप काम करेगी, किसी को कुछ नहीं करना।
मेरे प्यारे भाई दोस्तों, बहुत लोग सवाल थे कि स्मार्ट बैंड में क्या ऐसी चीज है, कैसे चलेगी, कैसे चीज। कुछ नहीं करना, बहुत सीधी सिंपल तरीके से है। इसको बांध के रखना है, आपको चार्ज करना है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, मशवरा दूंगा कि हर जानकारी आपको मुकम्मल तरीके से मिलनी चाहिए, हर जानकारी का मालूम होना चाहिए, क्योंकि सफ़र जो है वो बड़ा मुबारक सफ़र है। इस सफ़र पर अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी, आपको अच्छी गाइड किया जाएगा, तो आपका सफ़र आसान होगा। हमारे चैनल पे एक नंबर आता है, उस नंबर से भी जानकारी आपको मिलती रहती है और बाकी हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहती हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा दुआओं के लिए, जो हज 2026 के मुकद्दस सफ़र पर जा रहे हैं, उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि दुआओं में जरूर याद रखें। और लास्ट में आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर किसी को पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।